हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर चैताली टीच में। आज हम देखने जा रहे हैं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेप सामग्री, जो कि विज्ञान विषय का हम देखेंगे। आज विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3 है पानी का प्रयोग। बच्चों, आप जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। विषय वस्तु का परिचय, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। सभी सागरों का पानी में नमक होता है। पानी में कुछ चीज़ें घुलती है, कुछ चीज़ें नहीं घुलती। तेज धूप में पानी सूख जाता है। अब जो पानी के हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या क्या प्रयोग करते हैं पानी के। हम पानी का प्रयोग कई कार्यों में करते हैं, जैसे पीने में, नहाने में, साफ सफाई में, सिंचाई में, भोजन बनाने में, मकान, पुल, नहर आदि सब बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। क्या डूबा क्या तेरा। बाजी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूटकर पानी में तैरने लगी। पहली ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर सुई पानी में डूब जाती है, बल्कि लोहे का जहाज तैरता रहता है। ऐसा क्यों। सुई का आकार छोटा होने के कारण उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसलिए कम पानी को हटा पाती है, जबकि जहाज का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। उसके द्वारा हटाया गया जल की मात्रा भी अधिक होती है। जहाज से अधिक भारी होता है, इसलिए बड़े बड़े जहाज पानी पर तैरते रहते हैं। इस तरह से हमने ये सारी जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं, जो कि हमने रीड की हैं, और इसी के ही क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पर पूरे वर्कशीट इसको सॉल्व किया है। तो पानी में कौन सी चीज़ें तैरती रहती है, उसके यहाँ पर आपको निशान लगाना है। जो चीज़ तैरती है, जो चीज़ डूबती है, उसके आगे हमें राइट का निशान लगा। ये देखिए, पानी से पूरी भरी हुई बोतल क्या होगी, डूब जाएगी। प्लास्टिक की गेंद तैरती रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर चाय पत्ती घुलती है या नहीं घुलती, तो हमने इस तरह से निशान लगाना है सभी में। आप इसकी रीडिंग करते जाइए, जैसे चाय पत्ती, दाल, चावल, रेत, नमक, आटा, हल्दी आदि को हमने यहाँ पर बताया है कि कौन सी चीज़ पानी में घुलती है, कौन सी नहीं घुलती। अब ये मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। क्यों, कारण बताइए। तो जो मृत सागर है उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक होता है, इस कारण से हम मृत सागर में के जल में आसानी से तैर सकते हैं। यूँ तो सभी जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, उनमें सभी में नमक की मात्रा होती है, लेकिन जो मृत सागर है यहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। मतलब जो सामान्य सागर हैं उनसे 20 गुना 25 गुना ज़्यादा उसमें नमक पाया जाता है। दांडी यात्रा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी और क्यों की गई थी। तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। निम्न बिंदुओं के आधार पर पता लगाइए कि पानी का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो आप देखिए कि हम ये कैसे करते हैं। घरों से हम कैसे करते हैं, खेतों में कैसे करते हैं, और कारखानों में हम कैसे करते हैं। उनका सभी का यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भाई किस तरह से हम करते हैं। इसी तरह से आपको भी फुलफिल करनी है। फिर क्या आप जागरूक हैं, जवाब हाँ या ना में दीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर के स्कूल का इस्तेमाल होने पर चलते विद्युत उपकरण बंद करते हैं। तो हाँ, हम भी स्कूल के जो कमरे हैं, जो वहाँ पर फैन लाइट चलते रहते हैं, उसको हम स्विच ऑफ करके जाते हैं। फिर क्या आप कम दूरी की यात्रा के लिए साइकिल या पैदल का विकल्प इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, हम कम दूरी की यात्रा के लिए साइकिल और इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर सभी सामान्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका हमने हाँ या नहीं में उत्तर देना है। इसके क्वेश्चंस हैं। सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। तो हमने इसका कारण भी पढ़ा था। सुई का क्षेत्रफल कम है, जबकि जहाज का क्षेत्रफल अधिक होता है। जल में तैरने के लिए उपयुक्त होने के कारण जहाज तैरता रहता है एवं सुई डूब जाती है। कौन सा सागर है जिसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है। तो मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा नमकीन है। 5 उपयोग लिखिए पानी के। तो पानी पीने के लिए सबसे अधिक यूज़ में होता है, खाना पकाने के लिए, नहाने में, सिंचाई में, कपड़े धोने में। समुद्र पानी से नमक कैसे बनाया जाता है। तो समुद्र के पानी से नमक वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा
तैयार किया जाता है। समुद्र का पानी ऐसे अलग अलग समुद्र के किनारे ही इस तरह से वहाँ पर ऐसी क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें कि बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और इसको पानी को छोड़ दिया जाता है। तो फिर जैसे ही वाष्पीकरण की जब क्रिया होती है, धूप होने से पानी सारा उड़ जाता है और नमक नमक उसमें रह जाता है। पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूची बनाइए। तो पानी हमें निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। नल, नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, ट्यूबवेल और नदियों से प्राप्त होता है। नदियों से प्राप्त होता है। आलेखों की समझ। किसी भी वस्तुओं की संख्या या मनुष्यों की संख्या या हम किसी भी चीज़ को ले लें, अगर उसकी बहुत अधिक संख्या है और उसे हमें संक्षिप्त रूप में बताना है तो हम उसे आलेखों के द्वारा हम बताते हैं। दंड आलेख और पाई चार्ट जो है इसके द्वारा उसे बताया जाता है। पढ़ेंगे वो है दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप। दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की दूरी कहते हैं। यहाँ इसके उदाहरण दिए हुए हैं। क्षेत्रफल, किसी वस्तु के द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। वस्तु या क्षेत्र के चारों ओर की दूरी का कुल योग या जोड़ परिमाप कहलाता है। जैसे हम क्षेत्रफल में ये अंदर वाला भाग भी काउंट होता है और परिमाप में सिर्फ आसपास की जो बाउंड्री होती है वो उसमें काउंट की जाती हैं। दंड आलेख आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आकृतियों, चिन्हों, नंबर, ग्राफ का उपयोग करते हैं। जो सूचनाएं एकत्र करते हैं उन्हें डाटा या आंकड़े कहते हैं। इन्हीं खड़ी पट्टियों द्वारा व्यक्त करना जो ग्राफ पेपर पर बनी हो वह दंड आलेख कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर फूलों की संख्या और ये इनके नाम दिए हुए हैं, तो किसने कितने फूल लिए हैं वो हमें यहाँ पर दंड आलेख में दिखाया गया है। पाई आलेख, इस तरह से जो गोल चक्र दिखेगा वो उसे हम पाई आलेख कहेंगे। कई स्थानों पर आंकड़ों को वृत्तीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम पाई आलेख कहते हैं। इसे वृत्तीय ग्राफ भी कहा जाता है। जैसे फल वाले की दुकान में फलों की संख्या निम्न प्रकार से है, तो देखकर हमें फलों की संख्या का अनुमान लगाना है। सबसे अधिक कौन से फल हैं, सबसे कम कौन से फल हैं। तो ये देखिए सबसे अधिक कौन से फल हैं भाई, तो 76 सेब फल सबसे अधिक हैं और सबसे कम क्या हैं, तो सबसे कम केले हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सेब फल और केले। आकृतियों की परिमाप की गणना करना है तो परिमाप को हम जानते हैं कि ये आसपास की जितनी भी बाउंड्रीज की जो माप है उसको हम जोड़ करके यहाँ पर परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये एक वर्ग की परिमाप, ये आयत की परिमाप, यह देखिए ये आयत की आई है और ये वर्ग की आई। कि किसका क्षेत्रफल कम होगा, किसका अधिक होगा, तो यहाँ पर ए का क्षेत्रफल कम होगा और यहाँ बी का, यहाँ भी बी का, यहाँ ए का और यहाँ भी ए का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। दंड आलेख में हम देखिए, दंड आलेख में बताए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो ये हमारा दंड आलेख है। इसमें क्या दिया हुआ है, चूहे द्वारा कुतरे गए फलों की संख्या और कौन से फल उसने खाए हैं। तो चूहे द्वारा फल खाए, दिन भर में खाए गए फलों को दर्शाया गया है। ग्राफ देखकर उत्तर दीजिए। चूहे ने कुल कितने फल खाए, तो 4 फल खाए। चूहे ने सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया, चेरी। चूहे ने कितने अमरूद खाए, 6 अमरूद खाए। चूहे ने कितने आम खाए, तो 4 आम खाए। चूहे ने कितनी चेरी के फल खाए, तो 7 चेरी के फल खाए। सबसे कम खाए गए फलों की संख्या, तो सेब फल सबसे कम खाए हैं चूहे ने। प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को दंड आलेख के चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है और उत्तर देना है। तो ये देखिए कुल कितने विषय हैं। प्रियंका ने परीक्षा दी तो 5 विषयों की परीक्षा दी। प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले, हिंदी में। प्रियंका को किस विषय में कम अंक मिले, संस्कृत में। प्रियंका को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले, तो 70 अंक उसे विज्ञान विषय में मिले। एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें बच्चों के पसंदीदा खेलों के बारे में प्रश्न दिए गए हैं, उससे हमें उत्तर देना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, खेलने वाले छात्रों
बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो हमें इन सभी को क्या करना है, प्लस करके यहाँ पर संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है छात्रों की, 280 छात्र हैं। क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो 63 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। बैडमिंटन खेलना कितने बच्चों को पसंद है, तो हम यहाँ पर ग्राफ में देखते जाएं कि बैडमिंटन कितने छात्रों को पसंद है। ये रहे बैडमिंटन 58 छात्रों को पसंद है। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे कम कौन सा खेल खेलते हैं बच्चे, तो सबसे कम कौन सा खेल खेलते हैं, यहाँ देखिए फिर से ग्राफ में कौन सा खेल है भाई, तो 23 छात्र चेस खेलते हैं, मतलब सबसे कम छात्र चेस का गेम खेलते हैं। इस तरह से ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। ये आपको घर पर करना है। यहाँ हमने बच्चों फोटो फ्रेम की परिमाप निकाली है। फोटो फ्रेम आयत के रूप में है और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इस ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। जब ये ब्रैकेट यहाँ पर हमने देखा कि लंबाई कितनी है, तो ये 3 और हमने 2 फीट चौड़ाई इसकी लिख दी है। अब ये जो दो, जब यहाँ से ब्रैकेट हटेंगे ये दोनों प्लस कर दिए गए तो 5 आ गया। ब्रैकेट्स हटेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा। अब उसके बाद हमने इन दोनों का गुणा किया तो हमारी जो परिमाप हो गई कितनी हो गई, 10 हो गई। ये फीट में थे तो हमने यहाँ पर फीट लगा दिया। इस तरह से इनकी यूनिट लगाना हमें बहुत ज़रूरी है गणित के सवालों में। स्व आकलन की वर्कशीट है ये। क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु तल पर जो स्थान घेरा जाता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की दूरी कहते हैं। परिमाप की परिभाषा लिखिए, तो किसी वस्तु या क्षेत्र के चारों ओर की दूरी का कुल योग परिमाप कहलाता है। आलेख ग्राफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आलेख ग्राफ आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित, खंड आलेख में ग्राफ का उपयोग किया जाता है एवं पाई आलेख में आंकड़ों को वृत्तीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 137 पेज नंबर की एक्सरसाइज खत्म होती है और ये विज्ञान विषय के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं आपको। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।